नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में लेखपाल नहीं, अब नायब तहसीलदार करेंगे राजस्व मामलों की जांच, सीएम योगी का बड़ा फैसला। कानपुर में चमड़ा उद्योग से बढ़ा प्रदूषण, 157 लोगों के खून में मिला खतरनाक क्रोमियम, 20 में मरकरी भी तय मानक से ज्यादा। यूपी पुलिस कांस्टेबल अनीसा ने अमेरिका में लहराया तिरंगा, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में ताइक्वांडो में जीता सिल्वर मेडल। यूपी बोर्ड स्कूलों में 9वीं और 11वीं के दाखिले की अंतिम तारीख 5 अगस्त, ऑनलाइन प्रक्रिया को मिल रही प्राथमिकता। यूपी पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायतों का आरक्षण, 33% सीटें महिलाओं को। चीन ने भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने किया खुलासा। तीर्थ यात्रियों को योगी सरकार का तोहफा, बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। सीएम योगी से मिले जापानी राजदूत ओनो केइची, बोले ग्लोबल निवेशकों के लिए यूपी बन रहा टॉप डेस्टिनेशन। मिर्जापुर जिले में 7,833 पति पत्नी ले रहे पीएम सम्मान निधि, कृषि विभाग करेगी वसूली। दिल्ली रेलवे स्टेशन बना भारत का सबसे अमीर रेलवे स्टेशन, 1 साल में कर लेता है 1000 करोड़ की कमाई। गोंडा कोर्ट का फैसला, दलित व्यक्ति की हत्या के दोषी 30 वर्षीय युवक को आजीवन कारावास की सजा। यूपी की बहुमंजिला इमारतों का हर 10 साल में होगा सेफ्टी ऑडिट, योगी सरकार ने बनाया नियम। यूपी में आज से 10 जुलाई तक होगी झमाझम बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी अलर्ट। गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी कोच से उठा धुआं, बच्चे के साथ कूद गई महिला, मची अफरा तफरी। गोरखपुर में ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बनेगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, रेल लाइन किनारे के गांव भी होंगे शामिल। यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, बिना गारंटी मिलेगा 15 से 20 लाख तक का लोन, सिर्फ 137 रुपए में कराएं रजिस्ट्रेशन। यूपी में करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा, मिर्जापुर के समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र सिंह सस्पेंड, प्रयागराज में योजना घोटाले के लगे थे आरोप। रोजगार पाने का शानदार मौका, यूपी के सभी जिलों में 12 से 14 जुलाई तक लगेंगे रोजगार मेले, होगी सीधी भर्ती। अब किसान सिखाएंगे किसानों को प्राकृतिक खेती, सरकार बनाएगी 200 किसानों को ब्रांड एम्बेसडर। उत्तर प्रदेश में सामान्य से 30% अधिक बारिश, प्रयागराज में गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा। मथुरा में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती, बिना परीक्षा होगा सीधा चयन, 1 लाख तक सैलरी। सहारनपुर में अफीम तस्करी का पर्दाफाश, मां बेटे गिरफ्तार, 28 लाख की अफीम बरामद। किसान योजना की 20वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, अभी करना होगा इंतजार, 10 जुलाई के बाद ही खाते में आएंगे 2000 रुपए। टोल की कीमतों में 50% तक की कटौती का ऐलान, सरकार ने जारी की अधिसूचना। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, मां बेटे की मौत, 4 बच्चों समेत 7 घायल। अयोध्या में श्री राम मंदिर से जुड़ेगा सरयू रिवर फ्रंट, नदी में स्नान के बाद ध्यान योग कर सकेंगे भक्त। तेलंगाना फार्मा प्लांट विस्फोट में मृतकों की संख्या पहुंची 40, ओडिशा के 9 और यूपी का एक श्रमिक शामिल। बीबीडी ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, दलित कर्मचारियों के नाम पर खरीदी गई 100 करोड़ की 20 बेनामी संपत्तियां जब्त। गरीबों को पीएम आवास योजना के साथ शौचालय योजना का भी मिलेगा लाभ, शौचालय बनवाने के लिए खाते में आएंगे 12,000 रुपए। बनारस में रोपवे और रेल यात्रियों के लिए बनेगा सर्विस कॉरिडोर, फर्स्ट फेज में कैंट रेलवे स्टेशन से होगा संचालन। बनारस के नाइट बाजार पर चला बुलडोजर, 50 दुकानें ढाई, 150 पर जल्द कार्रवाई, स्टेशन सुंदरीकरण के तहत लिया गया फैसला। प्रयागराज में 12 अगस्त को लगेगा रोजगार महाकुंभ, हजारों युवाओं को मिलेंगे नौकरी के सुनहरे अवसर। बागपत की बेटी आस्था बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, 21 लाख का पैकेज छोड़ नेवी को चुना। झांसी स्टेशन पर छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप, ट्रेन खाली कराकर की गई सघन तलाशी। अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 6 सिपाही 24 घंटे में सस्पेंड, फिरोजाबाद में एसएसपी ने लिया एक्शन। वृद्धा पेंशन को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अपात्रों की पेंशन बंद, नए बुजुर्गों को मिलेगा सीधा फायदा। 15 जुलाई तक बुजुर्गों के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार ने शुरू किया अपात्रों की छंटनी का अभियान। चंदौसी में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी के आरोप में रेलवे इंजीनियर को हिरासत में लिया। यूपी के इस जिले में 1677 एकड़ में लगाई जाएंगी फैक्ट्रियां, 50,000 से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रयागराज जौनपुर मार्ग पर मुंगरा बादशाहपुर में जाम से मिलेगी मुक्ति, जल्द बनाया जाएगा बाईपास। लखनऊ में दूध देने से पहले बर्तन में थूकता था दूधिया, सीईसी टीम में कैद हुई घटना तो मचा बवाल।
शुभमन गिल ने रचा इतिहास, एक ही टेस्ट में डबल सेंचुरी के बाद जरा शतक, 54 साल बाद टूटा गावस्कर का रिकॉर्ड। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, कहा सपा का पीडीए नकली, अगर हिम्मत है तो अखिलेश मुसलमान को सीएम बनाने की करें घोषणा। 7 जुलाई से शुरू हफ्ते में ट्रैवल फूड सर्विसेज समेत 5 नए आईपीओ, 9 कंपनियां होंगी लिस्ट। ताजमहल में टिकटों की रिसेलिंग का खेल, बिना लाइसेंस गाइड करवा रहे मुख्य गुंबद की फर्जी एंट्री। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन गिरफ्तार, अवैध धर्मांतरण के लिए हर जाति की लड़कियों का फिक्स कर रखा था रेट, विदेश से मिली थी 100 करोड़ की फंडिंग। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से यूपी के 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, जापान करेगा यूपी में बड़ा निवेश। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर रेस्टोरेंट्स को लेना होगा लाइसेंस, पहचान के लिए जारी होगा क्यूआर कोड। खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, बलरामपुर के कृषि अधिकारी सस्पेंड, 26 पर एफआईआर, 580 विक्रेताओं को नोटिस। डिजिटल अरेस्ट गैंग का पर्दाफाश, रिटायर्ड वैज्ञानिक से 1 करोड़ 10 लाख ठगने वाले 4 साइबर ठग गिरफ्तार। बरेली से रामपुर जा रहे 83,84,886 लाख की खाद से भरे 2 ट्रक लापता, एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज। संभल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान, दूल्हे समेत 8 लोगों की हुई थी मौत। मुहर्रम जुलूस से पहले राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 13 समर्थक हाउस अरेस्ट। भाजपा के शासन में संविधान पर हमले हुए तेज, लखनऊ पहुंचे राजब्बर का बीजेपी पर बड़ा हमला। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को मऊ कोर्ट से झटका लगा, 2 साल की सजा पर रोक वाली याचिका खारिज। घर के बाहर बेटा सीख रहा था कार, अचानक अनियंत्रित हुए वाहन ने पिता को राइंदा, अस्पताल में माएत। वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में भी गरजे, 24 गेंदों पर ठोका अर्धशतक। चंदौली में बीजेपी उपाध्यक्ष के भाई की दिन दहाड़े हत्या, हमलावर ने सीने पर सटाकर चलाई गोली, मौके पर हुई मौत। नीरव मोदी का भाई निहाल अमेरिका में गिरफ्तार, शुरू हो गई भारत लाने की तैयारी। टीम इंडिया का बांग्लादेश द्वारा 1 साल के लिए स्थगित, बीसीसीआई ने जारी किया बयान। शामली में मीट बेचने पर 25 जुलाई तक बैन, कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन का फैसला, सभी मीट दुकानों और नॉनवेज होटलों को जारी हुआ नोटिस। कानपुर में पहली बार चलेंगी रोडवेज की ऐसी इलेक्ट्रिक बसें, लखनऊ प्रयागराज रायबरेली का सफर होगा सस्ता और आरामदायक। लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पोस्टर लगाने पर विवाद, हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। अब 100 वर्ग मीटर में बना मकान सिर्फ 1 रुपए में होगा रजिस्टर्ड, नक्शा पास कराने की भी नहीं जरूरत। दिल्ली और यूपी के डीजे संचालकों को पुलिस की चेतावनी, कांवड़ यात्रा में नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई। मेरठ में उर्वरक और कीटनाशक विक्रेता की दुकानों पर छापेमारी, 15 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड।